अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि 19 मई को होने वाली बैनुल सूबाई वज़ारत तालीम कॉन्फ्रेंस की क्या लेटेस्ट अपडेट है। इससे पहले एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस और NCOC के इजलास में फ़ैसला किया गया था कि मुल्क भर में तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रहेंगे। इसके बाद मुल्क भर में तालीमी इदारों को खोलने और मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम की तारीखों के हवाले से अगली बैनुल सूबाई वज़ारत तालीम कॉन्फ्रेंस 18 मई को होनी थी, लेकिन 18 मई को सिर्फ NCOC का इजलास ही हो सका और बैनुल सूबाई वज़ारत तालीम की कॉन्फ्रेंस ना हुई। इसके बाद ये पता चला कि ये कॉन्फ्रेंस 18 मई की बजाय 19 मई को होगी, लेकिन ये 19 मई को पता चला है कि वज़रात तालीम की मसरूफियात की वजह से ये मीटिंग आज भी नहीं हो सकी। लेकिन ये मीटिंग 23 मई से पहले किसी भी तारीख को हो सकती है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से 23 मई तक तालीमी इदारे बंद करने का फ़ैसला किया गया था। तो इससे पहले मीटिंग करके ये फ़ैसला किया जाना है कि 23 मई के बाद तालीमी इदारों को खोला जाए या कि छुट्टियों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बैनुल सूबाई वज़रात तालीम की कॉन्फ्रेंस को डिले करने की भी शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि अभी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचा ही नहीं जा सकता, कि सूबों की तरफ से तजावीज़ मुकम्मल ना की जा सकी, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल पर मौजूद है जहां इसके लिए फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर अगर अगली बैनुल सूबाई वज़ारत तालीम कॉन्फ्रेंस में ये फ़ैसला कर लिया जाता है कि तालीमी अदारों को खोल दिया जाए, तो इस पर भी लोगों की तरफ से बेशुमार तनकीद आएगी, क्योंकि आपके बड़े शहर लाहौर और कराची वगैरह यहाँ कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 23% और 26% तक जा पहुँची है। तो ऐसी सूरत हाल में तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला किया जाता है, तो इस फैसले के ऊपर तमाम लोगों की तरफ से और ख़ास तौर पर स्टूडेंट और पेरेंट्स की तरफ से तनकीद की जाएगी कि अगर तालीमी इदारे बंद रखने का फ़ैसला किया जाता है और छुट्टियों में मज़ीद इजाफा कर दिया जाता है तो इससे भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा जो हैं वो इतराज़ करेंगे कि हमारे बोर्ड इम्तहानात करीब हैं, सिलेबस मुकम्मल नहीं हुआ और हमने पूरा साल में क्लासेस भी अटेंड नहीं की। तो जल्द से जल्द तालीमी इदारे खोले जाएँ। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द स्कूलों को खोला जाए। तो गवर्नमेंट कोई भी फैसला लेती है तो इसका उल्टा इल्ज़ाम जो है वो गवर्नमेंट पर ही आएगा। तालीमी इदारे खोलने के फ़ैसले पर भी और छुट्टियों में मज़ीद इजाफा करने के फ़ैसले पर दोनों सूरतों में ही गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ात किए जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में कोई भी ऐसा फ़ैसला मुमकिन नहीं है जिसे तमाम स्टेक होल्डर्स रजामंद हों। इसकी अगली मीटिंग जब भी होती है तो इसमें जो भी फैसला किया जाता है तो जाहिर है उसके बाद वही काम होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार शुरू हो जाएगा। और एजुकेशन मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस 20, 21 या 22 मई को किसी भी एक दिन में हो सकती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि तालीमी इदारे कब खुलेंगे और इसके साथ साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम का शेड्यूल भी बताया जाएगा। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से मैं अपनी थोड़ी सी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो जो मुल्क की सूरत हाल इस वक्त लग रही है और जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो मेरा जहां तक के ख्याल है कि अब गवर्नमेंट के लिए बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट करवाना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो पिछले साल भी कुछ इसी से मिलते जुलते हालात थे, बल्कि इस साल तो पहले से साल की निस्बत केसेस की तादाद ज़्यादा है। तो ऐसे सूरत हाल में इतनी ज़्यादा तादाद के स्टूडेंट्स के बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर अचानक से कोरोना वायरस के केसेस डाउन हो जाएँ तो वो अलग बात है, और वैक्सीनेशन भी अगर हो रही है, और इससे भी हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि रातों रात कोरोना ख़त्म हो जाए। तो जिस तरह ईद के मौका पर कोरोना वायरस के केस की तादाद काफ़ी कम हो गई थी और इसके बाद एकदम से फिर ये केस ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए, आवाम की तरफ से कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि जून या जुलाई के महीने में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट किए जा सकें, जब तलबा की तादाद 40 से 50 लाख के करीब हो। फिर इसमें हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से मल्टीपल प्लान्स जो हैं वो ज़ेरे गौर होंगे। फिर इसमें हालात को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की ये कोशिश होगी कि तमाम क्लासेस के बोर्ड इम्तहानात कंडक्ट कर लिए जाएं, लेकिन हालात इजाज़त ना देते हुए फिर इसमें ये होगा कि सिलेक्टिव क्लासेस के इम्तहानात लिए जा सकते हैं। इतने भी अगर हालात ख़राब हो गए तो फ़ाइनल ऑप्शन ये होगी कि जिन क्लास के इम्तहानात लेना बहुत ज़रूरी हैं इनके भी सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के इम्तहानात लिए जा सके। फ़िलहाल अभी कुछ भी फ़ाइनल नहीं किया जा सकता। हालात एकदम ठीक हो जाते तो तमाम क्लासेस के एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। हालात अगर नॉर्मल रहते हैं तो हो सकता है सिलेक्टिव क्लास के इम्तहानात लिए जा सकें। तो ऐसी सूरत हाल में आपने अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना है, ना कि आपने सिलेक्टिव सब्जेक्ट को तैयार करना है, बल्कि अपनी आपने तैयारी को मुकम्मल करना है। मुकम्मल बुक्स की आपने तैयारी करनी है, ताकि मौजूदा हालात के तौर पर अगर इम्तहानात मुकम्मल किताबों के होते हैं तो आपकी प्रिपरेशन जो है
मुकम्मल रहेगी। एजुकेशन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जब भी होगी, इसमें जो भी मामला तय पाते हैं इनसे मुतल्लिक अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर दी जाएगी।